सबसे पहले बात करेंगे G20 की धमक बढ़ेगी चमक। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए मेहमान आ चुके हैं। भारत के लिए यह लम्हा ऐतिहासिक है। दुनिया के अमीर और विकासशील देशों के नेताओं का एक साथ जमावड़ा लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन जैसे नेता यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 9 से 10 सितंबर को शिखर सम्मेलन आयोजित। दिल्ली में प्रगति मैदान के स्टेट ऑफ आर्ट कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में समिट। विश्व पटल पर सफलता के नए आयाम गढ़ता जा रहा है भारत। देश की राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान बनने जा रहा है। भारत वासुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की प्रेरणा के साथ समिट आयोजित। पूरे भारत में G20 की बैठकें अलग अलग राज्यों में हुई हैं। इस बैठक के बाद 1 दिसंबर 2023 को G20 देशों की आधिकारिक अध्यक्षता इंडोनेशिया से लेगा। अगले 1 साल उसकी अध्यक्षता में G20 देशों की प्रगति रूपरेखा तैयार होगी। G20 में 19 शक्तिशाली देशों में राष्ट्राध्यक्ष और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। G20 समूह समिट का विचार 1999 आया था। देश की राजधानी दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को G20 की बैठक हो रही है। मेहमानों के स्वागत के लिए देश की राजधानी सज धज कर तैयार है। इस बैठक में शामिल होने वाले विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि जहां ये कार्यक्रम होना है उस मंडप को बेहद खास लुक दिया गया है। वहीं मेहमानों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। G20 में कौन कौन से देश शामिल? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की। क्या है G20 के एजेंडे में इस बार? G20 अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडे का संचालन करता है। इस बार इसमें 2 ट्रैक शामिल हैं। पहला वित्त और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक का नेतृत्व वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने किया। वहीं शेरपा ट्रैक को शेरपाओं ने लीड किया। यह वित्त ट्रैक के बाद होता है। इसके अलावा अन्य समूह भी इस बार शामिल थे। समाज, सांसदों, थिंक टैंक, व्यापारियों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं को G20 सदस्य देशों में लाते हैं। 60 शहरों में 200 से ज्यादा मीटिंग। भारत की अध्यक्षता में इस साल G20 की 200 से अधिक मीटिंग होनी थी। इसके लिए 60 शहर मेजबान बनाए गए थे। इन बैठकों में 13 शेरपा ट्रैकिंग वर्किंग ग्रुप ने सकारात्मक बातचीत की है। 8 आर्थिक ट्रैक वर्क स्ट्रीम, 11 इंजेक्टिव ग्रुप और 4 इनिशिएटिव्स ने सकारात्मक बातचीत की है। अब तक कुल 110 देशों के 12,300 प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा ले चुके हैं। इनमें कुछ आमंत्रित देश भी शामिल थे, जबकि 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी शिरकत की थी। भारत मंडपम में करीब 700 शेफ मुस्तैद। आपको बता दें कि G20 के सदस्य देश
वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व की जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 समिट के लिए नई दिल्ली के प्रगति मैदान पर बने भारत मंडपम में आने वाले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए करीब 700 शेफ मुस्तैद हैं। विदेशी मेहमानों को करीब 400 से ज्यादा व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके अलावा श्री अन्न से बने देसी पकवान और विदेशी डिश भी विदेश के राष्ट्राध्यक्षों समेत उनके साथ आने वाले प्रतिनिधि मंडल को खिलाई जाएगी। उधर दिल्ली सरकार ने G20 समिट में शामिल होने वाली हस्तियों को परोसे जाने वाले भोजन की जांच के लिए फूड सेफ्टी अधिकारियों को तैनात किया है। मेजबानों की फरमाइश पर डिश। G20 समिट के लिए दुनिया भर के मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद किए गए हैं, तो वहीं मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए राजधानी के बड़े 5 सितारा होटलों के स्टाफ को लगाया गया है। साथ ही समिट के वेन्यू यानी भारत मंडपम में मेहमानों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर भी 5 स्टार होटल के शेफ बनाएंगे। बता दें कि भारत मंडपम के भीतर एक लाइव किचन बनाई गई है। इसमें 5 सितारा होटलों की तरह शेफ मेहमानों की फरमाइश पर डिश बनाएंगे। फिर चांदी के बर्तनों में डिशेस विदेशी मेहमानों को सर्व की जाएगी। इसमें भारत के व्यंजनों से लेकर तमाम देशों का पारंपरिक खाना भी उपलब्ध रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अन्न को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में खास मेहमानों के लिए मोटे अनाज के खास व्यंजन तैयार किए जाएंगे। इनमें कुट्टू के नूडल्स, रागी के डिमसम, मिलेट्स के खुशी जैसी कई डिशेस शेफ और उनकी टीम तैयार करेगी। बर्तनों और किचन की सफाई पर भी नजर। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बर्तनों की सफाई सहित रसोई और कर्मचारियों की सफाई पर भी नजर रखेंगे। इसके साथ ही परोसने से पहले पकाए गए भोजन की बारीकी से निगरानी भी की जाएगी और पुलिस की मदद से क्वालिटी चेक के लिए नमूने लिए जाएंगे। 24 घंटे के भीतर लैब रिपोर्ट आने के बाद कच्ची खाद्य सामग्री का उपयोग खाना पकाने में किया जाएगा। वहीं लैब टेस्टिंग के बिना रसोई में कोई भी खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा और न ही पकाया जाएगा। आमतौर पर भोजन के नमूनों की रिपोर्ट आने से 15 से 20 दिन लगते हैं, लेकिन G20 मेहमानों को परोसी जाने वाली खाद्य सामग्री के नमूनों की जांच में तेजी लाई जाएगी और कुछ घंटों में रिपोर्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। सुरक्षा कर्मियों को दी गई नमूने लेने की ट्रेनिंग। खाद्य पदार्थों के नमूने लेने के संबंध में पुलिस के साथ बैठकें की गई हैं, क्योंकि जिन होटलों में राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे वे भारी सुरक्षा के घेरे में हैं। फूड सेफ्टी अधिकारियों की तरफ से सुरक्षा कर्मियों को पके हुए भोजन के नमूने लेने की भी ट्रेनिंग दी गई है, ताकि नमूने लैब से ले जाए जा सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।